नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। उसरी नदी के तेज बहाव में बहे 3 युवकों में से 2 की हुई मौत। बाल बाल बचा एक युवक। रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को नदी से किया बरामद। पुलिस ने सदर अस्पताल में करवाया दोनों शवों का पोस्टमार्टम। सदर विधायक के निर्देश पर एसडीएम ने उसरी नदी पर बने बांस के पुल को करवाया ध्वस्त। 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत के बाद लिया गया यह फैसला। पुराना पुल के टूटने के बाद आवागमन को लेकर बनाई गई थी बैम्बू ब्रिज। मुफस्सिल के लेदा बड़काहरा के पास एक अधेड़ की अर्धनग्न लाश मिलने से मची सनसनी। बिडनी के धर्मपुर निवासी एक व्यक्ति के रूप में की गई शव की पहचान। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। एसएसवीएम में मनाई गई महर्षि वेद व्यास की जयंती। गायत्री परिवार द्वारा भी आयोजित किया गया कई कार्यक्रम। और श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में मां ज्ञान महायज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। शहरी क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यज्ञ में शामिल होने कई राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और अब खबर विस्तार से। बरगंजा में उसरी नदी के पानी के तेज बहाव में बहे 2 युवकों की लाश सोमवार को मेट्रोज गली घाट और अर्गा घाट से बरामद की गई। कई घंटों की खोज के बाद प्रशासन के सहयोग से गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने दोनों शवों को पानी में ढूंढ निकाला। असल में रविवार रात 3 युवक बरगंजा में उसरी नदी में बह गए थे। हालांकि एक युवक किसी तरह पानी से तैरकर निकल गया, जबकि 2 युवक पानी में विलीन हो गए थे। सोमवार सुबह से ही दोनों की खोज की जा रही थी। बताया गया कि हजारीबाग के 3 युवक शंकर, मनीष और आनंद बेंगाबाद गए थे। रविवार की रात तीनों हजारीबाग जाने के क्रम में रास्ता भटक कर बाइक से बरगंजा के बांस पुल के समीप पहुंच गए। इस दौरान जब आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो बांस पुल के नीचे बाइक से उतरकर शंकर ने नदी में उतरकर पानी की धार को नापने लगा। इसी दौरान शंकर पानी के तेज बहाव में बह गया। शंकर को पानी के तेज बहाव में बहते देख उसके 2 अन्य साथी मनीष और आनंद भी पानी में उतर गए और शंकर की खोजबीन करने लगे। इसके बाद मनीष और आनंद भी पानी के तेज बहाव में बह गए। किसी तरह शंकर ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन मनीष और आनंद पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी और नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बाद में लापता दोनों युवक मनीष और आनंद की खोजबीन के लिए खंडोली से गोताखोरों की टीम को बुलाया गया। गोताखोरों की टीम घंटों तक नदी में दूर दूर तक तलाशी करती रही, जिसके बाद अर्गा घाट पुल के पास आनंद का शव मिल गया। इसके बाद भी खोजबीन जारी रही और मेट्रोज गली घाट के पास मनीष के शव को बरामद किया गया। शव की बरामदगी के बाद पुलिस ने इन्हें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह शहर क्षेत्र के बरगंजा स्थित उसरी नदी पर बने बांस के पुल को प्रशासन के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। बता दें कि उसरी नदी पर बने पुराने पुल के टूटने के बाद आवागमन बाधित हो गई थी, जिसके मद्देनजर पैदल चलने वाले राहगीरों को कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से बांस के पुल का निर्माण हुआ था। लेकिन रविवार की रात इस पुल के समीप 3 युवकों के डूबने के बाद विधायक सुदीप कुमार सोनू के कहने पर एसडीएम विशाल दीप खलको के निर्देश से बांस के पुल को ध्वस्त कर दिया गया। बहरहाल अभी इस क्षेत्र में आवागमन निषेध कर दिया गया है। साथ ही आम जनों से अपील की गई है कि बरसात को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर इस पुल को ध्वस्त किया जा रहा है। इस कारण इस क्षेत्र से आवागमन न करे। आने वाले दिनों में कोई बड़ी दुर्घटना न हो, इसका जिला प्रशासन पूरा ख्याल रख रही। गौरतलब है कि पुल के समीप पाइपलाइन से भी लोग आवागमन किया करते थे, जिससे हमेशा जानमाल की हानि होने का खतरा बना रहता था। इसके मद्देनजर पाइपलाइन के पास भी बांस के रास्ते को घेर कर उससे बंद कर दिया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घट सके। ये पुराना जो बरगंडा का पुल है, वर्तमान में ये बिल्कुल असुरक्षित है।
जो भी अस्थायी रूप से यहाँ पर बैम्बू पुल का निर्माण किया गया था बांस का, उस पर सभी आमजनों से अपील है जिला प्रशासन की ओर से, वर्तमान में ये पूरा जो स्ट्रेच है और जिस तरह की यहाँ पर अभी हालात हैं बारिश के बाद, जिस तरीके से नदी में करंट और नदी उफान पर है, ये वर्तमान में ये स्थल को हम लोगों ने प्रोहिबिटेड घोषित कर दिया है और यहाँ से पूर्णतः सारी आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ का जो अस्थायी बैम्बू का पुल था उसको भी हम लोगों ने डिसमेंटल कर दिया है। सभी आमजनों से और सभी लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ जिला प्रशासन का सहयोग करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा बड़का अहरा के पास सोमवार को एक अधेड़ की अर्धनंगन लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान बिरनी प्रखंड के धर्मपुर निवासी 42 वर्षीय शंकर तुरी के रूप में की गई। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग शव मिलने वाले स्थान पर जमा हो गए, वहीं परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। इस बाबत मृतक के भाई शिबू तुरी ने बताया कि रविवार की दोपहर शंकर बाल कटवाने की बात कहकर बाइक पर सवार होकर घर से निकला था। देर रात तक उसकी खोज खबर ली गई तो कुछ भी पता नहीं चला। इस दौरान ये भी पता चला कि शंकर कुछ देर के लिए मुफस्सिल थाना इलाके के लेदा पंचायत अंतर्गत बंशी डी भी गया था। सोमवार सुबह जानकारी मिली कि लेदा मंगरी हाट के पास बड़का अहरा के मेड़ के नीचे शंकर की लाश पड़ी है। घटना स्थल पर देखा गया कि शंकर की गंजी, जूता, बेल्ट जहां तहां पड़े हुए हैं, जबकि बाइक तथा मोबाइल गायब है। शिबू तुरी ने कहा कि उसके भाई की हत्या हुई है। घटना की सूचना पर सिंदवरिया मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा भी मौके पर पहुंचकर कहा कि यह हत्या है और इस तरह के कांड को करने वाले लोगों को हर हाल में पुलिस गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। इधर घटना की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। क्या हुआ था? घर से बोल के निकला था बाल दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। कब? 3:30 बजे 4 बजे कल। बाद में फ़ोन इसके पास था, फ़ोन लगाए 9-10 बजे तक फ़ोन रिसीव नहीं किया इसने। बाद में सुबह में मैसेज आया, किसी ने कॉल किया कि तेरा भाई कहाँ पे, ऐसा ऐसा वहाँ सुन रहे हैं। सुबह में लगभग 5-4 बजे तो वहाँ पहुँचे तो ऐसा हाल देखा, बाइक भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है इसके पास, ऐसे पड़ा था वो। क्या लगता है आपको? किसी का साजिश है, किसी के साथ कुछ दुश्मनी हुआ और ऐसा किया, उसने जान से मार के निकल गया वो, बाइक को लेके मोबाइल। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंजा में सोमवार को महर्षि देव व्यास जयंती पर गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रसाद सिन्हा, सह सचिव सीए राकेश कुमार, सदस्य मनोज छपरिया एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महर्षि देव व्यास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि आज का दिन गुरु शिष्य परंपरा का महान दिन है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। विद्या भारती विद्यालयों में लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। यह उत्सव गुरु और शिष्यों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाता है। शिष्य का कर्तव्य है कि आज के दिन गुरु की पूजा करके अपनी गलतियों को भूल कर नित्य सत्कर्मों पर चलते रहने का प्रयास करना चाहिए। मौके पर बच्चों ने व्यास जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, वहीं बहनों ने एक से बढ़कर एक भाव नृत्य एवं गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समिति की ओर से आचार्य दीदी को वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मंच संचालन अरविंद कुमार त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक ओझा, मनीष कुमार पाठक, नलिन कुमार, विपिन सहाय, पृथा सिन्हा, राजेंद्र लाल बंडवाल एवं समस्त आचार्य दीदी जी का सराहनीय योगदान रहा। आज आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिन है। महर्षि वेद व्यास हमारे आदि गुरु हैं। भारतीय संस्कृति परंपरा में आज के तिथि को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भी आज के दिन को
गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया है। आज हम गुरु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारतीय संस्कृति में मंदिर, गुरुद्वारे जहाँ भी आप जाएंगे आज देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से लोग मना रहे हैं। उसके तहत सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में भैया बहन प्रातः काल से ही गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए उतावले हैं और आज यह धूमधाम से संपन्न होगा। फिर आचार्य सम्मान का कार्यक्रम है। इस प्रकार से आज का दिन गुरुओं के लिए समर्पित है। हम तमाम गुरुओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। भारत माता की जय। तिरंगा चौक के समीप गायत्री शक्तिपीठ सहित जिले के सभी प्रज्ञापीठ एवं चेतना केंद्रों में समारोह पूर्वक गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। बताया गया कि 2 जुलाई को पूरे जिले में 12 घंटे सभी केंद्रों पर मनुष्य के मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री महामंत्र का अखंड जप एवं संध्या के समय दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं सोमवार को सभी स्थानों पर श्रद्धा पूर्वक गुरु पूजन किया गया। इसके बाद गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में पंचकुंडलीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व के शुभ अवसर पर शक्तिपीठ मोहल्ले का नामकरण किया गया और वेद माता गायत्री नगर नाम रखा गया। साथ ही गिरिडीह टुंडी रोड से झगड़ी गिरिडीह मुख्य सड़क का नाम शक्तिपीठ पथ रखा गया। इसका उद्घाटन नगर निगम के पूर्व प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ ने किया। नामकरण की स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त हो गई थी। इस शुभ अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम कुमार श्रीवास ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। सद्गुरु हमें जीवन में छाए हुए अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो अपना गायत्री पीठ धाम है, यह जो रोड जाती है, इसका नामकरण के लिए एक प्रस्ताव मुझे नगर निगम में मिला था और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि यह प्रस्ताव हमारे लिए आया और हमने उसको तुरंत हमारी जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें रख कर और तुरंत पास करवाने का काम किया, क्योंकि पुनः इसके बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इसलिए हमने इसको बहुत ही ज़रूरी समझते हुए और तत्काल कार्रवाई करते हुए बोर्ड की बैठक बुलाकर हमने इसको पारित करने का काम किया। माँ गायत्री की कृपा हम सबों पर बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और हमारे कामेश्वर बाबू ने जैसे ही प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को तत्काल हमने स्वीकृत करते हुए बोर्ड की बैठक में रहते हुए मैं कामेश्वर बाबू और बाकी जितने भी हमारे गायत्री परिवार के सभी भक्तजन हैं, श्रद्धालुजन हैं, सबों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस अवसर प्रदान करने का काम किया। धन्यवाद। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में मां ज्ञान महायज्ञ का भव्य शुभारंभ सोमवार को गुरु पूजन महोत्सव एवं भव्य शोभा यात्रा के साथ किया गया। गुरु पूजन के पावन अवसर पर गिरिडीह के स्थानीय श्रद्धालु भाई बहनों के अतिरिक्त झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गुरु पूजन के पावन अवसर पर अपने परम आराध्य सदगुरु मां ज्ञान के श्री चरणों में पूजन वंदन किया गया। गुरु पूजन के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा, लेकिन सुव्यवस्था के साथ गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुसज्जित शोभा यात्रा का आयोजन भी काफी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। यह शोभा यात्रा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में पहुंची। शोभा यात्रा बहुत ही सुसज्जित झांकियों के समावेश में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाई बहनों की संख्या सुनियोजित पंक्तिबद्ध तरीके
से अनुशासन पूर्वक संचालित रही। पूरा शहर सनातन धर्म की जय के जय घोष से गुंजयमान हो उठा। सत्य कबीर के श्वेत ध्वज एवं ओम रचित भगवा ध्वज से पूरा शहर शोभायमान हो उठा। इस आयोजन की सफलता में श्री कबीर जैन मंदिर से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हुए थे। मंदिर में महाज्ञान महायज्ञ जो 3 दिनों तक अनवरत चलता रहेगा, आज से शुरू हो गया है। आज 3 तारीख यानी गुरु पूर्णिमा के दिन से इसका प्रारंभ हुआ और शोभा यात्रा के रूप में हम लोग धर्म जन जागरण निनाद के रूप में इसको मनाए। लगभग 3 बजे से सरस्वती शिशु मंदिर से हमारी ये शोभा यात्रा शुरू हुई, जो पूरे शहर का परिभ्रमण करते हुए अंत में श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विसर्जित हो गया। आप देखे होंगे कि इस तरह की झांकी और इस तरह का जो हुजूम था लोगों का, वो क्या संदेश देना चाह रहा था। सदगुरु माँ अनवरत लोगों को संदेश देती है, प्रेम का संदेश, भाईचारे का संदेश और हमारे सनातन धर्म और संगठन होने का संदेश। क्योंकि अभी हम भटके हुए हैं, हम कहीं न कहीं जाति में, पाति में, वर्ण में, प्रांत में, भाषा में भटक गए हैं। सदगुरु माँ एक बहुत ही बड़ा संदेश लोगों को देना चाह रही हैं कि भटको मत, संगठित हो, और यही हमारे लिए आगे चल के हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जो आज से हमारे ऋषि मुनि लोग जगत गुरु के रूप में भारत को देखा करते थे और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ करता था। और उसी जगत गुरु का रूप में आज हम फिर प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपने पुराने वेदों को, उपनिषदों को, जितने पुराणों को, उसको मार्ग पर चलें और ऋषि मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलें। ये 3 दिन का संदेश सदगुरु माँ का प्रवचन कल से प्रारंभ फिर से होने जा रहा है। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में श्री कबीर ज्ञान मंदिर के इन कार्यक्रमों में उपस्थित हों और सदगुरु माँ के द्वारा बताए गए उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयास करें। सिर्फ सुनना और जानना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये तो पुस्तकों में भी लिखी हुई है, लेकिन उसको आत्मसात करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि सदगुरु के उपदेशों को अगर अपने जीवन में धारण कर लिया जाए तो हमारे जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा और हम आनंद के सागर में गोता लगाते रहेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। निकाली गई है, यह माँ ज्ञान महायज्ञ के उपलक्ष्य में उनके प्रारंभ दिवस में निकाली गई है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर के पावन प्रांगण में माँ ज्ञान महायज्ञ का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। उस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भव्य शोभायात्रा विभिन्न झांकियों के द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विसर्जित होगी। झांकियों के द्वारा संदेश दिया गया है कि हमारा वर्ण अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, लेकिन हम सभी जाति सभी वर्ण के लोग एक हैं। मानव एक है, जातियों में विभेद नहीं है। सनातन धर्म और संस्कृति के पोषक सदगुरु कबीर की वाणियों का आग्रह और उनका आधार लेकर के जन सामान्य को यह प्रेरणा दी गई है, यह संदेश दिया जाता है कि हम सभी जातियों में ना बटे, पंथ में ना बटे, वर्ण में ना बटे, संप्रदाय में ना बटे, वरन अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और पुनः विश्व गुरु की गरिमा प्रदान कराने के लिए एक हो, एकजुट हो। यह कार्यक्रम अनवरत 3 दिन तक चलेगा। इसमें सदगुरु माँ ज्ञान के द्वारा उनके दिशा निर्देश में अलग अलग कार्यक्रम है। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, नाट्य मंचन का आयोजन है, संतों मनुष्यों का उपदेश होगा और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र सदगुरु माँ ज्ञान का दिव्य उद्बोधन होगा, जो दोनों दिवस अपराह्न बेला में चलेगा। इस अवसर पर सदगुरु माँ ज्ञान द्वारा लिखित 2 नवीनतम पुस्तक हमारे श्री राम और जाति का सच का लोकार्पण के कृषि और मंत्री हमारे जो झारखंड सरकार के बागी प्रदेश के कार्यक्रमों द्वारा होना है। इसमें गणमान्य प्रबुद्ध व्यक्ति, मंत्री एवं हमारे समाज के अग्रणी लोग भी शामिल होंगे। अधिकाधिक लोगों से आग्रह है कि इसमें शामिल होइए और लाभ उठाइए। राधा स्वामी संगठन कार्यालय का उद्घाटन गढ़वा जिला में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने संगठन के सभी तरह की योजनाओं का विस्तार जानकारी दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा ने बताया कि झारखंड में दिन ब दिन संगठन का विस्तार होता जा रहा है और यह संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
संगठन जिस सोच के साथ झारखंड में कार्य शुरू की थी वह पूरा होता जा रहा है। इस मौके पर गढ़वा जिला के जिला प्रभारी सतीश शर्मा जी भी संगठन के सभी योजनाओं का विस्तृत जानकारी देते हुए अपने जिले में पंचायत प्रतिनिधियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, आजसू जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा, गढ़वा जिला प्रभारी सतीश कुमार शर्मा, गिरिडीह जिला कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, बेंगाबाद प्रखंड प्रभारी समीम अख्तर, पंचायत प्रतिनिधि बालेश्वर प्रसाद वर्मा, सुदीप कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, निरंजन तिवारी आदि लोग मौजूद थे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राधा स्वामी संगठन। तमाम गढ़वा वासियों का अभिनंदन करता हूं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गढ़वा राधा स्वामी संगठन कार्यालय का शुभारंभ था, जिसकी उपस्थिति में हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय दीपक शर्मा जी उपस्थित थे और काफी गणमान्य लोग भी इस मौके पर उपस्थित थे। और गढ़वा वासियों से यह निवेदन करता हूं कि संगठन आपके जिले में, राज्य में पंचायत से लेकर प्रदेश तक सक्रिय है और सभी क्षेत्र में ग्रामीणों को निरंतर लाभ प्रदान किया जा रहा है। और मैं गढ़वा वासियों से पुनः निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र में हमारे संगठन के कर्मियों से जुड़े, मिले। कार्यालय प्रारंभ हो चुका है, कार्यालय में आके मिले, सारी जानकारी लें और जैसा आपको समझ में आए निर्णय लें और अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए राधा स्वामी संगठन से हाथ मिलाएं। नमस्कार। में जितनी सारी योजनाएं हैं इस जिले में लाभ देगी। आप सब भी संगठन की योजनाओं का लाभ लें और अपने गांव, पंचायत, गांव तक पहुंचाएं। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारा जो वेबसाइट है radhaswamy.in उस पर संपर्क करें। जमुआ प्रखंड के कुरुमटाड़ मिर्जागंज गांव निवासी कंचन कुमारी से मिलने सोमवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा सदर अस्पताल पहुंचे। इन्होंने यहां पिछले 7 साल से अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित कंचन कुमारी का हालचाल लिया। बताया गया कि कंचन कुमारी को 16 वर्ष की उम्र से एनीमिया हो गया है। तब से हर महीने कंचन को रक्त चढ़वाने सदर अस्पताल आना होता है और हर महीने 3 से 5 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। इनके पिता सरकारी शिक्षक होने के बावजूद बेटी की देखरेख नहीं कर रहे हैं। लड़की के फूफा कंचन की देखरेख कर प्रत्येक महीने सदर अस्पताल लाकर ब्लड चढ़वाते हैं। इस बाबत श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द ही कंचन के पिता से वार्ता की जाएगी। गिरिडीह में कंचन को रक्त की व्यवस्था श्रेय क्लब के रमेश यादव के द्वारा कराई जाती है। रमेश यादव रक्त व्यवस्था कराने के साथ साथ एक भाई की तरह कंचन की सेवा में लगे रहते हैं। ये है कंचन और ये है जमुआ के मतलब जो लोटस टेम्पल है उसी के आसपास में 2 किलोमीटर में घर। जैसा कि अभी रमेश जो समाज सेवी है वो बताया कि ये जब 16 साल की थी, 15 साल 16 साल की थी, तब से तबीयत खराब है और हर महीना 4 यूनिट ब्लड देना पड़ता है। तो रमेश लोग जो श्रेय क्लब से करता है वो तो ब्लड उपलब्ध करा देता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फादर हैं सरकारी जॉब करते हैं, वो 16 साल के एज से ही छोड़ दी और ये घर में अकेले बनाती है, अकेले खाती है। जब मतलब कि हीमोग्लोबिन जब 3 हो जाता है, जब 4 हो जाता है तो किसी प्रकार से आती है और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे कलयुग अगर कुछ है तो यही है कि फादर होते हुए अच्छा जॉब करते हुए, अच्छा जॉब हो चाहे ख़राब हो, फादर यदि है और वो अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक बच्ची जो एक लवारिस की तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्था पर डिपेंड है, तो उसको तत्काल देखना चाहिए और नहीं देखना है तो फिर हम लोग अपने तरीके से प्रेशर देंगे, हम लोग अपने तरीके से प्रशासन के पास जाएंगे। ये स्थिति है और इस तरह से हम एकदम जिंदा व्यक्ति को लाश की तरह हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। अभी हम उनको सिर्फ अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत और तत्काल इसको देखिए और जो इसका जो थोड़ा इलाज है वो इलाज कराइए, इलाज संभव है। कंचन कुमारी जो मिर्जागंज कुरुमटाड़ से आती है, ये लगभग 7-8 वर्षों से गिरिडीह आ रही है। तब से इससे हमारा संबंध है, एक भाई बहन वाला संबंध बन गया है, क्योंकि 7-8 साल से आ रही है। इस बीच में कभी भी ना इसके परिवार से कोई यहाँ पर मिलने आया, ना इसके साथ यहाँ कोई रहने आता है। इस
उसको हर महीने 3 से 5 दिन सदर अस्पताल में अकेले बिताना पड़ता है। इस बीच इसे हर दिन रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोग मैनेज कर देते हैं। और लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि इनके पिता जो सरकारी नौकरी पर भी हैं, बावजूद इसके इनको कोई खर्चा तक नहीं देते। घर में जब रहती है तो अलग खाना बनाकर रहना पड़ता है। अभी 2 वर्षों से ये अपने फूफा के यहाँ धनबाद में है। धनबाद से इनके फूफा इनको यहाँ छोड़ देते हैं सदर अस्पताल में। फिर जब हम लोग 3-4 दिन ब्लड चढ़वा देते हैं तो उनको बोलने पर वो फिर वापस ले जाते हैं। वो रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन इनकी जो पहली जिम्मेदारी थी इनके पिता की, जो वो बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। हम बस यही अपील करेंगे कि अपनी बेटी को आप देखिए, इसकी जिम्मेदारी को उठाइए। इसका इलाज भी हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो, और आर्थिक रूप से आप सक्षम भी हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उदनाबाद पंचायत स्थित प्रसिद्ध शिवालय में से एक बाबा दुखरन नाथ मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में सुबह से ही पूर्णिमा के अवसर पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। अलग सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। देखते देखते भक्तों की लाइन लग गई। इस दौरान कई लोगों ने उत्तर वाहिनी में स्नान कर जल लाकर बाबा के ऊपर जल चढ़ाया। इस बाबत मंदिर के पुजारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि कल से पवित्र मास सावन की शुरुआत हो रही है। हर साल की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक दिन भक्त बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम मास के कारण इस वर्ष 2 माह तक सावन मास रहेगा। इस साल भी गुरु पूर्णिमा के आगमन पर भगवान शंकर का कल से जलाभिषेक होने जा रहा है। सभी भक्तों का आवागमन जारी है और 2 महीना का श्रावण पड़ने जा रहा है। 8 सोमवारी है। सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्रांकन, स्लोगन, कविता पाठ, भाषण और लघु नाटिका के माध्यम से जन जन को जागरूक करते हुए पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक उत्पाद है जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम में प्लास्टिक बैग, स्टिकर, सोडा, पानी की बोतल और ज्यादातर फूड पैकेजिंग शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें हमारे जलाशयों को दूषित करती है। प्लास्टिक नदियों, समुद्रों और समुद्रों में फैलाना समुद्री जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मानव द्वारा जलाशयों में फेंके गए सूक्ष्म प्लास्टिक को खाने से कई जलीय जंतु मर जाते हैं। प्लास्टिक के खतरनाक प्रभावों के विषय में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से छात्राओं द्वारा अनेक गतिविधियां की गई। छात्रों ने अपने जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करने और आम जनता को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित एवं संकल्पित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। मेरा नाम है खुशबू। मैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कुछ पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। प्लास्टिक प्रदूषण के कचरे से उत्पन्न होता है। आज के समय यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे खूबसूरत ग्रह पर कई प्रकार बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिससे यह जनजीव के लिए एक गंभीर संकट बन गया है। धन्यवाद। I am going to speak few lines about plastic pollution. Plastic is very useful in your daily life, but you know
रविवार देर शाम को गांडी प्रखंड के फुलचोरी गांव में स्टार क्लब फुलचोरी के तत्वाधान में एक शानदार नाइट सर्कल शॉट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने मुख्य अतिथि के तौर पर विधिवत फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय लेकर एवं बल्लेबाजी कर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेले। सभी खिलाड़ी अपने आप में बेहतर होते हैं, पर जो औरों से बेहतर खेले वही सबसे बेहतर बन जाता है। गांडी विधायक ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिता कराने से क्षेत्र में छिपी प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार वैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। सभी खिलाड़ी पूरी ईमानदारी और मेहनत से खेले, जरूर कामयाबी मिलेगी। इस मौके पर झामू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद समीम अख्तर, गांडी थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव, मोहम्मद फकरुद्दीन, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद सबा, मोहम्मद हारून, मोहम्मद रिजवान सहित सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। उसरी नदी के तेज बहाव में बहे 3 युवकों में से 2 की हुई मौत। बाल बाल बचा एक युवक। रेस्क्यू टीम ने दोनों शवों को नदी से किया बरामद। पुलिस ने सदर अस्पताल में करवाया दोनों शवों का पोस्टमार्टम। सदर विधायक के निर्देश पर एसडीएम ने उसरी नदी पर बने बांस के पुल को करवाया ध्वस्त। 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत के बाद लिया गया यह फैसला। पुराना पुल के टूटने के बाद आवागमन को लेकर बनाई गई थी बैम्बू ब्रिज। मुफस्सिल के लेदा बड़काहरा के पास एक अधेड़ की अर्धनग्न लाश मिलने से मची सनसनी। बिडनी के धर्मपुर निवासी एक व्यक्ति के रूप में की गई शव की पहचान। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। एसएसवीएम में मनाई गई महर्षि वेद व्यास की जयंती। गायत्री परिवार द्वारा भी आयोजित किया गया कई कार्यक्रम। और श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में मां ज्ञान महायज्ञ का हुआ विधिवत शुभारंभ। शहरी क्षेत्र में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यज्ञ में शामिल होने कई राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।